क्या एक बार फिर से पुलवामा दोहराने की साजिश कर रहा था पाकिस्तान? क्या 2019 की तरह 2024 में चुनाव के पहले ये पाकिस्तान के फुद्दू और पाकिस्तान के चूहे आतंकवादी पुलवामा जैसा षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को ये तारीख आप नहीं भूल सकते, मैं भी नहीं भूल सकता और देश का एक भी नागरिक नहीं भूल सकता। इसी दिन पाकिस्तान के बुज़दिल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में बड़ी आतंकी घटना करी थी, जिसमें सीआरपीएफ के हमारे जवान 40 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, उस वक्त भी चुनाव था, इस बार भी पुलवामा में आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने इस साजिश का अंत कर दिया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यह तस्वीर ध्यान से देखिएगा। यह पुलवामा में मारे गए आतंकवादियों की तस्वीर है। पुलवामा के अर्शीपुरा इलाके के में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोस्तों, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल जो है और उनमें और आतंकी बलों के बीच में काफी देर तक एनकाउंटर चला और उसके बीच में क्रॉस फायरिंग हुई और ये एनकाउंटर के अंदर आतंकी ढेर हो गए। आतंकी के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला था। दोस्तों, मारे गए आतंकवादी किस संगठन से, इसकी अभी जांच चल रही है। सुरक्षा बल जो है इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये आतंकिस्तान जो है, पाकिस्तान का काम सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है और जब भारत में चुनाव हो रहे होते हैं तो ये और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमेशा ये मुंह की खाता है। इस बार भी उसने पुलवामा के साथ बारामूला में भी ये कोशिश करी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, सुरक्षा बलों ने बारामूला से आतंकवादियों को मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, ये मददगार जो पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे, ये तीनों बारामूला में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े मददगार थे। उनका एक नेटवर्क के हिस्सा थे। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास से पुलिस को हैंड ग्रेनेड मिला, जिसका इस्तेमाल ये पुलिस और सुरक्षा बल के काफिले पर कर रहे थे। मतलब पुलवामा 2.0 करना चाहते थे बारामूला में, लेकिन इसको हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकामयाब किया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 12 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने 2 बड़ी आतंकी वारदात को नाकाम किया है। पहली पुलवामा में जहां एक आतंकी ढेर कर दिया गया और दूसरी बारामूला में जहां 3 आतंकवादियों के मददगार पकड़े गए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सचेत हैं ताकि पाकिस्तान के पाले में कोई भी आतंकवादी घटना ना हो सके। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार ने आने के बाद कितनी मजबूती के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इस आतंकवाद के संकट को लगभग समाप्त कर देने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है। कभी कदार अगर आतंकवादी की बात करी जाएगी दोस्तों, तो उनकी अब हिमाकत कुछ भी करने की नहीं है। दोस्तों, हमारे सुरक्षा बल जो है ये आतंकवादियों की हालत ऐसी कर चुके हैं कि ये बिलबिला चुके। दोस्तों, पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार हुआ है और मैं ये आंकड़ों से आपके सामने साबित कर दूंगा। अगर आप ध्यान से आंकड़े देखेंगे दोस्तों, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2018 में 206 आतंकी हमले हुए और उस साल 271 आतंकवादी मारे गए। 2022 में 140 आतंकवादी हमले हुए और 236 आतंकवादी मारे गए। 2022 में 151 आतंकवादी वारदात हुई और 193 आतंकवादी मारे गए। 2023 में आतंकी घटनाएं आधी हो गई, 72 आतंकी जो हमले हुए और 84 आतंकी मारे गए। और दोस्तों, 2024 में अब तक सिर्फ और सिर्फ 5 आतंकी हमले हुए और 2 आतंकवादी मारे गए। वापस से बोलूंगा, 5 ही सिर्फ आतंकी हमले हुए और 2 आतंकवादी मारे गए। मतलब
मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ रणनीति असर दिखा रही है और इसी का नतीजा है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद अब खत्म होने की स्थिति में है। और गृह मंत्री अमित शाह ने देश और संसद से वादा किया है कि 2026 में जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त हो जाएगा। जी न्यूज़।